अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ असनैन भाई। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ कीबोर्ड के शॉर्टकट्स एक्सप्लेन करूंगा। माउस के साथ तो कंप्यूटर यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा इजी है, लेकिन उससे काम की स्पीड जो है बहुत ही ज़्यादा स्लो हो जाती है। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको कीबोर्ड के इतने सारे शॉर्टकट्स बताऊंगा जिससे आपका काम बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। कंप्यूटर या फिर लैपटॉप के ऊपर जो काम आप 30 मिनट्स के अंदर करते हैं, इन कीबोर्ड शॉर्टकट्स को यूज़ करने के बाद आप वही काम 10 मिनट के अंदर कर लेंगे। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कीबोर्ड के 60 शॉर्टकट्स बताऊंगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा है, तो वीडियो काफ़ी लंबी हो सकती है। तो इन सारे शॉर्टकट्स को आपके साथ कम टाइम में एक्सप्लेन करने के लिए मैंने इनको एक सीक्वेंस में अरेंज कर लिया है। तो सबसे पहले मैं आपके साथ बिल्कुल सिंपल वाले शॉर्टकट्स शेयर करूंगा और उसके बाद हम डिफिकल्ट शॉर्टकट्स की तरफ जाएंगे। तो सबसे पहले बिल्कुल सिंपल शॉर्टकट्स जो हैं वो हैं कंट्रोल सी, कंट्रोल एक्स और कंट्रोल वी। कंट्रोल सी की मदद से आप किसी भी फाइल को कॉपी करेंगे और कंट्रोल वी के साथ आप उस फाइल को कहीं पर भी पेस्ट कर सकते हैं। और वहीं पर कंट्रोल एक्स से आप किसी भी फाइल को कट कर सकते हैं और कट करने के बाद आप कहीं पर भी जाकर पेस्ट करेंगे तो वो फाइल वहां पर पेस्ट हो जाएगी कंट्रोल वी की मदद से। इसी तरह ये 3 शॉर्टकट्स यूज होते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट में कहीं पर भी टेक्स्ट वगैरह कॉपी या पेस्ट करने के लिए। कंट्रोल वी, कंट्रोल सी और कंट्रोल एक्स के अलावा यहाँ पर एक शॉर्टकट बहुत ही ज़्यादा टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के अंदर यूज़ होता है और वो है कंट्रोल शिफ्ट वी। अगर आप किसी वेबसाइट में से या कहीं से भी कोई टेक्स्ट कॉपी करते हैं और कॉपी करने के बाद आप जब भी अपने डॉक्यूमेंट के अंदर उसको पेस्ट करते हैं तो वो उसी फॉर्मेट में पेस्ट हो जाता है जिस फॉर्मेट में वेबसाइट से आप कॉपी करते हैं। लेकिन अगर इसी टेक्स्ट को आप बिना फॉर्मेटिंग के पेस्ट करना चाहते हैं तो आप यूज़ करेंगे कंट्रोल शिफ्ट वी। तो इस शॉर्टकट की मदद से आप कहीं से भी कोई भी टेक्स्ट बिना फॉर्मेटिंग के पेस्ट कर सकते हैं। इससे अगला शॉर्टकट है कंट्रोल एफ और इस शॉर्टकट की मदद से आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर कोई भी वर्ड सर्च कर सकते हैं। जैसा कि मैं यहाँ पर कंट्रोल एफ प्रेस करता हूँ तो मेरे पास एक छोटा सर्च बॉक्स ओपन हो जाता है और इस सर्च बॉक्स के अंदर मैं अपना टेक्स्ट लिखूंगा सर्च करने के लिए। जैसा कि मैं यहाँ पर एप्पल लिखता हूँ तो यहाँ पर जितने भी एप्पल के रिलेटेड वर्ड होंगे वो हाईलाइट हो जाएंगे। सेम कंट्रोल एफ शॉर्टकट आप अपने फाइल एक्सप्लोरर के अंदर भी यूज कर सकते हैं। अगर मैं फाइल एक्सप्लोरर के अंदर कंट्रोल एफ प्रेस करता हूँ तो मेरे सर्च बार के अंदर मैं कुछ भी टाइप करके सर्च कर सकता हूँ। इससे अगला शॉर्टकट टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के अंदर सिलेक्शन के बारे में है। अगर आप डॉक्यूमेंट के अंदर अपनी मर्जी से कोई टेक्स्ट सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करेंगे और एरो बटन प्रेस करते हुए आप कोई भी टेक्स्ट जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर यहीं पर मैं डाउन साइड वाला एरो प्रेस करता हूँ तो मैं डाउन साइड सिलेक्शन करता जाऊँगा। और इसी तरह ये शॉर्टकट यूज करते हुए आप अपने फाइल एक्सप्लोरर के अंदर भी फाइल्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर एक फाइल सिलेक्टेड है और इसके बाद मैं अगर बाकी की फाइल्स को सिलेक्ट करना चाहता हूँ तो इस शॉर्टकट की मदद से मैं कंट्रोल शिफ्ट एस और एरो प्रेस करता जाऊंगा और इस तरह बाकी की फाइल्स को मैं सिलेक्ट कर लूंगा। और इसके साथ अगर आप सभी फाइल को सिलेक्ट करना चाहते हैं एक साथ तो उसके लिए आप कंट्रोल ए यूज करेंगे। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ भी टाइप कर रहे हो तो अगर गलत टाइप हो जाए तो आप कंट्रोल जेड यूज करते हैं उसको बैक जाने के लिए। तो ये कंट्रोल जेड शॉर्टकट कोई भी टेक्स्ट अनडू करने के लिए यूज होता है और अगर रीडू करना है उस टेक्स्ट को दोबारा लाना है तो आप कंट्रोल वाई यूज करेंगे और कंट्रोल वाई की मदद से आप कोई भी टेक्स्ट रीडू कर सकते हैं। सेम चीज फाइल एक्सप्लोरर के अंदर भी होगी। अगर आपने कोई फाइल यहाँ से डिलीट कर दी है और इस फाइल को आप दोबारा वापस लाना चाहते हैं तो अनडू करने के लिए आप कंट्रोल जेड करेंगे और सेम यहाँ पर दोबारा इसको डिलीट करने के लिए आप कंट्रोल वाई करके रीडू भी कर सकते हैं। अगर कोई भी फाइल को डिलीट करना चाहते हैं कीबोर्ड की मदद से तो आप कंट्रोल डी की मदद से उस फाइल को डिलीट कर सकते हैं। अगर क्रोम ब्राउज़र से या कहीं से भी कोई फाइल अगर सेव करना चाहते हैं तो कंट्रोल एस की मदद से आप उस फाइल को सेव कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपनी फाइल को अपनी मर्जी से कहीं पर सेव करना चाहते हैं तो कंट्रोल शिफ्ट एस की मदद से आप अपनी फाइल को कहीं पर भी सेव कर सकते हैं। अगर आप किसी भी फाइल या फिर इमेज का प्रिंट लेना चाहते हैं तो आप कंट्रोल पी की मदद से उस फाइल का प्रिंट ले सकते हैं। अगर आप अपने फाइल एक्सप्लोरर के अंदर न्यू टैब खोलना चाहते हैं तो कंट्रोल टी की मदद से आप न्यू टैब ओपन कर सकते हैं। सेम इसी तरह अगर आप अपने क्रोम ब्राउज़र के अंदर न्यू टैब खोलना चाहते हैं तो आप यहाँ पर भी कंट्रोल टी करके न्यू टैब को ओपन कर सकते हैं। और यहीं पर अगर आप चाहते हैं कि आप न्यू टैब की बजाय अगर न्यू क्रोम ब्राउज़र ओपन करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल एन प्रेस करके क्रोम ब्राउज़र की न्यू विंडो ओपन कर सकते हैं। तो ये कंट्रोल एन शॉर्टकट आप क्रोम ब्राउज़र की तरह फाइल एक्सप्लोरर में भी यूज़ कर सकते हैं। और जिस तरह से आप कंट्रोल टी करके टैब्स को ओपन करते जाएंगे इसी तरह कंट्रोल डब्ल्यू करके आप टैब्स को क्लोज भी कर सकते हैं। सेम चीज़ फाइल एक्सप्लोरर के भी अंदर होगी। अगर आप कंट्रोल टी करके बहुत सारी टैब्स को ओपन करते हैं तो कंट्रोल डब्ल्यू करने से वो टैब्स क्लोज होती जाएंगी। यहाँ पर अगर फाइल एक्सप्लोरर के अंदर
अगर आपके पास बहुत सारी टैब्स ओपन है और अगर आप सारी फाइल एक्सप्लोरर की टैब्स को क्लोज करना चाहते हैं तो उसके लिए Alt+F4 प्रेस करेंगे और आपकी सारी फाइल्स जो हैं वो क्लोज हो जाएंगी। सेम क्रोम ब्राउजर के अंदर भी अगर आपके पास बहुत सारी टैब्स ओपन है तो Alt+F4 की मदद से आप पूरा का पूरा क्रोम ब्राउजर क्लोज कर सकते हैं। जिस तरह से यहाँ पर टैब्स को क्लोज करने के लिए Ctrl+W काम आता है, इसी तरह से आप Ctrl+F4 प्रेस करके भी टैब्स को क्लोज कर सकते हैं। तो कुछ सॉफ्टवेयर के अंदर टैब्स को क्लोज करने के लिए Ctrl+W यूज होता है और कुछ में Ctrl+F4। अगर आप किसी एडिटिंग सॉफ्टवेयर के ऊपर काम कर रहे हैं तो वहां पर अगर आप कोई फाइल ओपन करना चाहते हैं तो Ctrl+O की मदद से आप फाइल ओपन कर सकते हैं। जैसा कि अगर मैं यहाँ पर क्रोम ब्राउजर के अंदर कोई इमेज ओपन करना चाहता हूँ तो Ctrl+O प्रेस करके मैं उस फाइल को सिलेक्ट करूंगा और उस फाइल को सिलेक्ट करके मैं यहाँ पर क्रोम ब्राउजर के अंदर वो फाइल ओपन कर सकता हूँ। अगर आप अपने क्रोम ब्राउजर के अंदर Ctrl+Shift+N प्रेस करते हैं तो आप अपने क्रोम ब्राउजर के इनकॉग्निटो मोड के अंदर जा सकते हैं। और अगर आप अपने फाइल एक्सप्लोरर के अंदर Ctrl+Shift+N प्रेस करते हैं तो आप न्यू फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। ब्राउजर के अंदर सर्च बार के अंदर अगर आप कुछ सर्च करना चाहते हैं तो उसके लिए अगर आप Ctrl+L प्रेस करेंगे तो उससे आप अपने सर्च बार के अंदर कुछ भी टाइप कर सकते हैं। जिस तरह से आप Ctrl+L प्रेस करके अपने सर्च बार में कुछ टाइप कर सकते हैं, इसी तरह Ctrl+E प्रेस करते हैं तो इस तरह से भी आप अपने सर्च बार में कुछ भी टाइप कर सकते हैं। और अगर आप अपने क्रोम ब्राउजर के डाउनलोड्स में जाना चाहते हैं तो उसके लिए आप Ctrl+J प्रेस करेंगे। और यहीं पर अगर आप अपनी क्रोम ब्राउजर की सर्च हिस्ट्री में जाना चाहते हैं तो उसके लिए आप Ctrl+H प्रेस करेंगे। अगर आप अपने लैपटॉप के ऊपर मल्टीपल विंडोज़ में काम कर रहे हैं तो माउस से विंडोज़ के अंदर शिफ्ट करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो विंडोज़ के अंदर शिफ्ट करने के लिए आप Alt+Tab यूज़ करेंगे। अगर आप Alt+Tab यूज़ करते हैं तो आप कहीं पर भी विंडोज़ के अंदर मूव कर सकते हैं। और यहीं पर अगर मैं Ctrl+Alt+Tab प्रेस करता हूं तो मेरे पास जितनी भी विंडोज़ ओपन होंगी वो सारी ओपन हो जाएंगी और मैं टैब को प्रेस करते हुए यहाँ पर किसी भी विंडो को सिलेक्ट करके ओपन कर सकता हूँ। तो इस शॉर्टकट की मदद से आपका काम बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो जाता है जब आप मल्टीपल विंडोज़ के ऊपर काम कर रहे हों। अगर आपके पास फाइल एक्सप्लोरर के अंदर बहुत सारी टैब्स ओपन है तो इन टैब्स के अंदर मूव करने के लिए आप Ctrl+Tab का यूज़ करेंगे। आप Ctrl+Tab की मदद से अपनी फाइल्स के अंदर मूव कर सकते हैं और सेम चीज़ आप अपने क्रोम ब्राउजर के अंदर भी करेंगे। अगर मैं Ctrl+Tab करता हूँ तो मैं अपनी टैब्स के अंदर मूव कर सकता हूं। जिस तरह से आप Ctrl+Tab करके नेक्स्ट टैब पर जाते हैं, इसी तरह अगर आप बैकवर्ड जाना चाहते हैं पिछली टैब के ऊपर तो Ctrl+Shift+Tab की मदद से आप पिछली टैब पर जा सकते हैं। अगर आप अपने फाइल एक्सप्लोरर के अंदर किसी भी फाइल की प्रॉपर्टीज़ में जाना चाहते हैं तो आप उस फाइल को सिलेक्ट करने के बाद Alt+Enter प्रेस करेंगे तो उस फाइल की प्रॉपर्टीज़ आपके सामने ओपन हो जाएगी। अगर आप अपने फाइल एक्सप्लोरर के अंदर बैक जाना चाहते हैं तो उसके लिए आप बैक भी प्रेस कर सकते हैं और आप बैक जा सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप Alt प्रेस करके बैक एरो प्रेस करते हैं तो आप यहाँ से भी बैकवर्ड जा सकते हैं। जिस तरह से आप लेफ्ट एरो प्रेस करके प्रीवियस फोल्डर के अंदर जाएंगे, इसी तरह अगर मैं Alt को प्रेस करके राइट एरो प्रेस करूंगा तो मैं नेक्स्ट फोल्डर के अंदर जा सकता हूं। आप अगर अपने लैपटॉप या फिर पीसी के अंदर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप विंडो प्रिंट स्क्रीन यूज़ करेंगे। तो विंडो प्रिंट स्क्रीन को प्रेस करते ही आपके लैपटॉप के अंदर स्क्रीनशॉट सेव हो जाएगी। विंडो प्लस प्रिंट स्क्रीन से आपके लैपटॉप की फुल स्क्रीन की स्क्रीनशॉट सेव होगी। लेकिन अगर आप किसी स्पेसिफिक पार्ट की स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप विंडो Shift+S यूज़ करेंगे और यहाँ से आप अपनी मर्जी का कोई भी पार्ट सेलेक्ट करके उसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इसी तरह अगर आप अपने लैपटॉप के अंदर स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए आप Window+G प्रेस करेंगे। अगर आप अपनी विंडोज़ की सेटिंग्स के अंदर जाना चाहते हैं तो उसके लिए आप Window+I यूज़ करेंगे तो आप अपनी विंडोज़ की सेटिंग्स के अंदर जा सकते हैं। अगर आपके लैपटॉप के अंदर बहुत सारी विंडोज़ ओपन है और आप अपने डेस्कटॉप के ऊपर जाना चाहते हैं तो उसके लिए आप Window+D यूज़ करेंगे और आपकी सारी विंडोज़ जो हैं वो मिनिमाइज़ हो जाएंगी। इसके अलावा अगर आप अपने लैपटॉप के अंदर बहुत सारी विंडोज़ को मिनिमाइज करना चाहते हैं तो उसके लिए आप Window+MB प्रेस कर सकते हैं। और अगर आप Windows+Home प्रेस करते हैं तो जो विंडो एक्टिव होगी उस विंडो के अलावा बाकी सारी विंडोज मिनिमाइज हो जाएंगी। जिस तरह से आप शॉर्टकट यूज करके सारी की सारी विंडोज को मिनिमाइज करेंगे, इसी तरह अगर उनको रीस्टोर करना चाहते हैं तो उसके लिए Window+Shift+M प्रेस करेंगे और आपकी सारी विंडोज जो है वो रीस्टोर हो जाएंगी। अगर आप अपनी विंडोज की सर्च बार के अंदर कुछ सर्च करना चाहते हैं तो सर्च बार को एक्सेस करने के लिए आप Window+S प्रेस करेंगे और यहाँ पर आप अपनी विंडोज के अंदर कुछ भी सर्च करने के लिए टाइप कर सकते हैं। अगर आप अपनी विंडोज को लॉक करना चाहते हैं तो उसके लिए शॉर्टकट यूज करेंगे Window+L और इस तरह से आप अपनी विंडोज को लॉक कर सकते हैं। अगर आप अपने लैपटॉप या पीसी के अंदर Window+R प्रेस करते हैं तो आपके पास एक रन डायलॉग ओपन हो जाता है जहां पर आप किसी भी फोल्डर का एड्रेस डालकर उस फोल्डर को एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप अपने लैपटॉप के ऊपर Window+T प्रेस करते हैं तो इसकी मदद से आप टास्क बार के ऊपर पड़े सारे आइकन्स पर मूव कर सकते हैं। अगर फाइल एक्सप्लोरर को ओपन करना चाहते हैं तो बजाय दिस पीसी के ऊपर डबल क्लिक करके जाएं, आप अपने लैपटॉप के ऊपर Window+E प्रेस करेंगे और आपके पास
फाइल एक्सप्लोरर ओपन हो जाएगा। और अगर आप किसी भी विंडो का साइज चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए विंडो का बटन प्रेस करने के बाद आप इन एरोज को प्रेस करेंगे तो इनकी मदद से आप किसी भी विंडो का साइज चेंज कर सकते हैं। अगर आप अपनी विंडोज़ के अंदर टास्क मैनेजर को ओपन करना चाहते हैं तो उसके लिए कंट्रोल शिफ्ट ESC प्रेस करेंगे तो इससे आप अपने लैपटॉप के अंदर टास्क मैनेजर को ओपन कर सकते हैं और इस टास्क मैनेजर के अंदर आप अपनी विंडोज़ की सभी रनिंग एप्लीकेशंस को देख सकते हैं। अगर आपकी क्रोम ब्राउज़र के अंदर बहुत सारी टैब्स ओपन थी और किसी इशू की वजह से वो क्लोज हो गई हैं तो उन टैब्स को आप दोबारा रीस्टोर कर सकते हैं, फिर चाहे आपका लैपटॉप रीस्टार्ट ही क्यों ना हुआ हो। जैसा कि यहाँ पर मेरे पास 4 टैब्स ओपन है, मैं इनको बारी बारी क्लोज कर देता हूँ। तो इनको मैं दोबारा लाने के लिए यहाँ पर मैं कंट्रोल शिफ्ट T प्रेस करूँगा और मेरी वो सारी विंडोज़ जो हैं वो रीस्टोर हो जाएंगी। तो इस शॉर्टकट की मदद से आपने 2-3 दिन पहले जो टैब्स क्लोज कर दी थी उन टैब्स को भी ओपन कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट T प्रेस करता जाऊँ तो मैं प्रीवियस 26 टैब्स को ओपन कर सकता हूँ। अगर मैं अपने लैपटॉप की फ्रेश डेस्कटॉप पर जाना चाहता हूं तो उसके लिए मैं विंडो कंट्रोल D प्रेस करूंगा तो इस शॉर्टकट की मदद से मैं अपनी फ्रेश डेस्कटॉप पर आ जाऊंगा। और अगर मैं एट अ टाइम 2 या 3 डेस्कटॉप के ऊपर काम कर रहा हूं और इन डेस्कटॉप के ऊपर अगर मैं शिफ्ट होना चाहता हूं तो उसके लिए मैं विंडो प्लस एरो प्रेस करूंगा तो इस तरह से मैं एक डेस्कटॉप से दूसरे डेस्कटॉप पर मूव कर सकता हूँ। और अगर इन डेस्कटॉप को मैं क्लोज करना चाहता हूं तो उसके लिए विंडो कंट्रोल F4 प्रेस करूंगा तो इस तरह से मैं अपनी डेस्कटॉप को क्लोज कर सकता हूं। और अगर मैं अपनी टास्क बार से कोई एप्लीकेशन ओपन करना चाहता हूं तो मैं यहां पर विंडो के साथ नंबर प्रेस करूंगा तो उस नंबर पर जो भी आइकन रखा होगा वो ओपन हो जाएगा। जैसा कि मेरे पास यहाँ पर 2 नंबर पर माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउज़र है तो मैं विंडो प्लस 2 प्रेस करूंगा तो मेरा ये ब्राउज़र ओपन हो जाएगा। और सबसे लास्ट पर जो शॉर्टकट मैं आपको बताऊंगा, ये शॉर्टकट विंडोज़ को रीस्टार्ट या फिर शट डाउन करने के लिए यूज़ होता है। अगर मैं यहाँ पर विंडो X प्रेस करता हूँ तो मेरे पास एक मेन्यू ओपन हो जाता है। इसके बाद अगर मैं एक बार U प्रेस करूँ तो U प्रेस करने के बाद मेरे पास एक सब मेन्यू ओपन होगा। और यहाँ पर U प्रेस करने के बाद अगर मैं R प्रेस कर देता हूँ तो मेरा लैपटॉप रीस्टार्ट हो जाएगा। और अगर मैं इसको शट डाउन करना चाहता हूँ तो दोबारा U प्रेस करने पर मेरा लैपटॉप शट डाउन हो जाएगा। तो बेसिकली लैपटॉप को रीस्टार्ट करने के लिए शॉर्टकट है विंडो X U R और अगर शट डाउन करना है तो विंडो X W। तो ये थे जी सारे विंडोज़ के शॉर्टकट्स जो कि मुझे पता थे और मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। आई होप आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल रहेगी और आपने इस वीडियो की मदद से कुछ नया सीखा होगा। अगर आपके माइंड में भी कोई शॉर्टकट इस टाइम आ रहा है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर टाइप करें। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीक किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।